मिट्टी का फ्रिज। योगेश एक कुम्हार था। उसके दादा परदादा भी कुम्हार का काम ही करते थे। इसीलिए अब योगेश का बेटा भीमेश को भी मिट्टी के बर्तन बनाना अच्छा लगता था। जब भी देखो भीमेश अपने पापा योगेश के साथ कुछ न कुछ बर्तन घड़ा बनाता था। एक दिन, देखो पापा, ये कितनी अनोखी घड़ा है। इसका गर्दन लंबा है। मैं इस तरह की मटके शहर में देखा हूँ। अरे बेटा, ये तुम मेरी तरह मटके बनाना छोड़ दो और शहर जाकर कुछ न कुछ काम ढूंढ लेना। ऐसा तुम्हारा कमाई भी बढ़ेगा और हमारा जीवन बेहतर होगा। पापा, मुझे शहर जाकर काम ढूंढना अच्छा नहीं लगता है। मुझे इसी गांव में रहकर मटके और मिट्टी के बर्तन बनाना अच्छा लगता है। भीमेश का बात सुनकर योगेश और उसकी पत्नी कुछ न बोल पाते थे। एक दिन योगेश अपनी पत्नी से कहा, अरे भगवान, क्यों ना हम भीमेश की शादी करवा लें। और वैसे भी तुम्हारे भाई शरद की बेटी है ना, एक बार तुम्हारे भाई से बात करके तो देखो। उसी दिन रूपा अपने भाई शरद को रिश्ते के बारे में फोन करती है और एक दिन अपने घर आने के लिए पूछती है। उस रविवार को शरद और उसकी बेटी भी योगेश के घर आते हैं। तभी शरद ने बोला, अरे रूपा मेरी प्यारी बहन, मेरी बातों को बुरा मत मानना। मुझे तो भीमेश बहुत अच्छा लगता है। होशियार भी है, सुंदर भी है। मुझे बिल्कुल यकीन है कि वह मेरी बेटी को अच्छे से देखभाल भी कर सकता है। लेकिन बोलो भैया, लेकिन क्या क्या कमी है मेरे बेटे में? कमी यही है कि ये मटकियां बनाकर कितना कमा सकता है। अभी के लिए तो चलेगा, लेकिन आगे जाकर मैं क्या बोलूंगा कि मेरा दामाद एक कुम्हार है। भीमेश, तुमको आज से ही शहर जाकर कुछ काम ढूंढना है, नहीं तो कुछ काम यहीं पर करना। ऐसा नहीं तो शादी भी नहीं हो सकती। ऐसा बोलकर शरद और उसकी बेटी भी चले जाते हैं। उस रात को भीमेश को नींद नहीं आई। रात भर सोचता रहा। तभी उसके मन में एक ख्याल आता है। सुबह उठते ही अपने पापा के पास जाता है और उसका आइडिया बोलता है। पापा, मैं एक मिट्टी का फ्रिज बनाना चाहता हूँ। उसमें ऐसा इंतजाम करूँगा कि सब्जियाँ और फल ज़्यादा दिन तक ताज़ा रहेंगे। और मज़े की बात यह है कि मिट्टी के फ्रिज को बिजली की ज़रूरत भी नहीं है। क्या बात कर रहा है बेटा, बिना बिजली के मिट्टी का फ्रिज? चलो अभी से काम पे लग जाते हैं। ऐसा योगेश और भीमेश मिलकर सिर्फ 2 ही दिन में